आज यहाँ स्वामी विवेकानंद शिक्षक सम्मान 2025 के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के रचनाकर्ता और जिन्होंने पूरे सम्मान समारोह का इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आदरणीय हमारे मित्र साथी आशीष आदर्श जी। यह स्वाभाविक है, सम्मान हम लोग के जीवन में अपने आप में एक अनोखा शब्द है और हम जब देखते हैं तो स्वयं एहसास होता है कि सम्मान देना और लेना इस जीवन की परंपरा है। और ठीक ही कहा विकास जी ने, इस देश में गुरु और गुरुकुल की एक परंपरा रही। भगवान स्वयं भगवान को भी गुरु से शिक्षा लेना पड़ा, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, सबको गुरुकुल जाना पड़ा और शिक्षा लेकर ही, वेदों का ज्ञान लेकर जो शिक्षा की पद्धति है उसको पूरा करने के बाद ही जीवन में अपने आप को आगे भी बढ़ाया और समाज के कल्याण के लिए खड़ा हुआ। और ये मैं समझता हूं, आपके जीवन में आपकी कठिनाई को भी मैं समझता हूं, क्योंकि हम देखते हैं जब आज से 26 साल पहले मैं पहली बार विधायक हुआ और तब और आज में जो फ्लो ऑफ पब्लिक है वो बहुत अधिक बढ़ चुका। और उसी तरह जो शिक्षक आज से 30 साल 40 साल पहले पढ़ाते थे, उनके पास एक लिमिट लोग पढ़ने आते थे। आज जो हम लोगों के बीच में एक चिंता होती है कि इतने लोग, क्योंकि अब सब पढ़ना चाहते, किसी वर्ग के लोग हो। पहले क्वालिटी की चिंता होती थी, अब क्वांटिटी की चिंता है। ये पूरा बिहार 14 करोड़ की आबादी है और उसमें से लगभग 65% युवा है। और इस पूरे युवा को स्किल्ड बनाना, पढ़ा लिखा बनाना, ये अपने आप में चुनौती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि विकसित बिहार और विकसित भारत की कल्पना करनी होगी, उसमें एक बड़ा अहम योगदान है। क्वालिटी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उसका प्रमाण है कि इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा आईएएस और आईपीएस का होता है, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे ही पास करते हैं। आप इतिहास में आप देखते होंगे, जब भी चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, कोटा हो, कोटा तो अनोखा शहर है। कोटा में शिक्षक भी बिहारी और पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी। अब सोचिए क्या मैकेनिज्म है। तो हमको तो पूरा सोचना ही पड़ेगा, हम बिहार कैसे आगे की ओर ले जा सके, इसका लगातार काम चल रहा है। क्योंकि ज्ञान ही एक मात्र रास्ता है। मैंने जो जीवन में महसूस किया है कि ज्ञान ही एक रास्ता है जिस रास्ते से आप अमीर हो सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो दूसरा रास्ता खोजेगा उसको या तो बेऊर में रहना होगा और नहीं तो विकास वैभव जी जरूर पक्का जेल पहुंचा देंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। यदि आपको शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, कोई आदमी आसान रास्ते से अमीर बनना चाहता है तो उसको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। और ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। और गुरु को अंधा प्यार करना पड़ेगा, यह भी मैं जानता हूं। इसलिए आज मैं यही आशीष जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका सपना था कि ये देश श्रेष्ठ हो, युवा देश बढ़े, और उस स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम नरेंद्र था। और आज भी जिसके नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का नाम भी नरेंद्र है। यह देश जरूर बढ़ेगा साथियों। आज शिक्षक सम्मान स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर किया है। मैं विशेष तौर पर
आशीष आदर्श जी को जरूर धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह लगातार सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, कॉलेज के शिक्षकों को इसी तरह सम्मान करते रहिए, क्योंकि श्रेष्ठ देश तभी बनेगा जब गरीब हमारे मुख्य धारा में आएंगे, और गरीबों को पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सरकारी स्कूल के शिक्षक और सरकारी कॉलेज के शिक्षक पढ़ाने वाले। इसलिए मैं फिर से अपने मित्र साथी आशीष जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।